हिंदुस्तान का जो पूरब कोना जो है वो पूरी तरह से मैं कहूँगा कि पूरा एक्सटेंडेड है। पूरब एक्सटेंडेड होना, प्रलंबित यानी लंबा खिंचा हुआ होना, ये बहुत अच्छी बात है। पूरब से बंगाल का जो महाद्वीप यानी बंगाल का जो उपसागर वहाँ से शुरू होता है, तो यानी वहाँ से पानी का अस्तित्व भी है, ईस्ट एक्सटेंडेड है इसलिए। और पूरब यानी जब सूर्य का स्थान है, सत्य का स्थान है, तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि इस वजह से जब वहाँ पे रिलेशंस, कॉन्टैक्ट्स, कनेक्शंस, इस मामले में अगर मैं कहूँ तो हिंदुस्तान का सारे पूरब की ओर या पश्चिम की ओर सभी देशों के साथ हिंदुस्तान के रिश्ते निश्चित रूप से बहुत अच्छे हैं। पूरब एक्सटेंडेड होना और पूरब में पानी होना, ये भी एक प्रगति के लिए बहुत ही अच्छा कारण है। और इसी वजह से मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान की प्रगति को या हिंदुस्तान की प्रगति में पूरब का एक्सटेंडेड होना और पानी का होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हमारे लिए माना जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ से आगे जो मैं बात करने जा रहा हूँ, अब मैं हिंदुस्तान के अग्निकोण में यानी साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट से मैं साउथ की तरफ जब चलता हूँ तो दोस्तों एक बात याद रखिए, यहाँ पे हिंदुस्तान जो है वो दोनों ओर से यानी पूरब से दक्षिण की ओर और पश्चिम से दक्षिण की ओर, दोनों ओर से हमारा देश जो है, नीचे जो प्लॉट है वो स्लैंटिंग होता है, ज़मीन कम कम होती जा रही है। जो चौकोन होना चाहिए वो चौकोन की जगह हमारी लैंड जो है वो स्लैंटिंग यानी कम होती जा रही है, शॉर्ट होती जा रही है। अब हम बंगाल के बाद में जैसे हम उड़ीसा में आते हैं, उड़ीसा के बाद में आंध्र का कुछ और तमिलनाडु का जो इलाका, हमारे तटवर्ती इलाका जो आता है, तो उस तटवर्ती इलाके में मैं कहूँगा कि पूरे समुंदर का होना। साउथ ईस्ट यानी जहाँ पे अग्निकोण यानी अग्नि तत्व होना चाहिए, वहाँ पे जब जल तत्व आ जाता है तो दोस्तों एक बात याद रखिए, यानी अग्नि तत्व डिस्टर्ब होने की वजह से हर काम में देरी यानी डिले, हर काम में बाधाएं, ऑब्स्टैकल्स। तीसरी बात यह है कि हमारे अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस यानी जो खर्चे हम टाल नहीं सकते हैं लेकिन खर्चे करने पड़ते हैं, लेकिन उन खर्चों से हमें फ़ायदा नहीं होता है। और चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि अग्निकोण हमारे जीवन में कैश फ्लो के ऊपर बहुत ही उसका बड़ा प्रभाव रहता है। जब साउथ ईस्ट डिस्टर्ब हो गया है, अग्निकोण डिस्टर्ब हो चुका है, तो मान लो हमारे यहाँ कैश फ्लो डिस्टर्ब है और हर काम में डिले, ऑब्स्टैकल्स, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या आप जानते हो? देखिए, हिंदुस्तान में जब सरकार, हमारे एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब सरकार दिल्ली से आपके लिए 100 रुपये भेजती है तो अंत के गांव में केवल 10 रुपये पहुंचते हैं। इसका मतलब 90 रुपये जो है वो बीच में कहीं पे गायब हो जाते हैं। वो कहाँ गायब होते हैं, इसके बारे में मैं इतना ही एक ही शब्द इस्तेमाल करूँगा जिसका नाम है भ्रष्टाचार, डिले, ऑब्स्टैकल्स, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। वो यहाँ पे ये सब पनपता है। और अग्निकोण डिस्टर्ब होने की वजह से हिंदुस्तान के पास अच्छी आर्थिक यानी इनफ्लो होने के बावजूद भी कि भ्रष्टाचार हमारी प्रगति को रोक रहा है। दूसरी ओर हम जब दक्षिण की ओर जाते हैं तो दक्षिण पूरा ऐसे शॉर्ट हुआ है। जब ये परिस्थिति है तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि और वहाँ पे पानी है। दक्षिण में जब पानी होता है तो निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही बड़ा उसमें ठेस पहुँचती है। और यही दक्षिण जब हमारे अंदर एक शांति और आत्मविश्वास को निर्माण करती है, लेकिन जब दक्षिण कम हो गया है और दक्षिण में पानी आ गया है तो इस देश के अंदर शांति और आत्मविश्वास की कमी बहुत बार हमें महसूस हुई। दोस्तों, इस देश पर अगर आप देखोगे तो कई बार मुगलों के आक्रमण हुए। सैकड़ों साल तक मुगलों ने इस देश पर राज किया। उसके बाद में हमारे ऊपर अंग्रेज़ आए, पुर्तगीज़ आए, फ्रेंच आए, डच लोग आए और इन्होंने भी हमारे ऊपर आक्रमण और उसके बाद में इस देश पर राज किया। और ऐसी परिस्थिति में जब देश के ऊपर बाहरी
शक्ति का जब सत्ता होती है तो निश्चित रूप से उस देश के अंदर शांति का भंग होना या आत्मविश्वास की कमी होना ये ज़रूर हो जाता है, क्योंकि बाहर के लोग यहाँ के लोगों का खच्चीकरण करना यानी इनकी शक्ति का पतन करना, कम करना और उनके ऊपर राज करना, इसी आधार पर काम करते और वही हिंदुस्तान के ऊपर काफ़ी होता रहा।